आज हम कक्षा 5वीं बोर्ड के अंग्रेजी विषय का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे और उन्हें सही तरीके से कैसे हल करना है, यह सब हम इस वीडियो में समझेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेक्सिकल आइटम्स के 7 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर को होगा, जिसमें डिफरेंट साउंड, सिमिलर मीनिंग, प्रीपोजिशन आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। इस प्रश्न में रेखांकित अक्षर की डिफरेंट साउंड पहचाननी है। ऑप्शंस हैं कप, सन, पुट, बस। कप, सन और बस में यू की आवाज आ, यूएच है, लेकिन पुट में यू की आवाज ऊ, ओ है। तो सही उत्तर होगा सी, पुट। ऐसे प्रश्नों में ध्वनि को जोर से बोलकर पढ़ें, स्पेलिंग नहीं बल्कि साउंड पर ध्यान दें। अब दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। इस प्रश्न में सिमिलर मीनिंग, समानार्थी शब्द पहचानना है। ऑप्शंस हैं सैड, एंग्री, ग्लैड, लेजी। हैप्पी का अर्थ होता है खुश, ग्लैड का अर्थ भी खुश होता है। तो सही उत्तर होगा सी, ग्लैड। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट इज सिटिंग, द टेबल। ऑप्शंस हैं इन, ऑन, बिटवीन, अंडर। यह सभी ऑप्शंस के प्रयोग को समझते हैं। ए, इन का प्रयोग किसी चीज के अंदर के लिए होता है। एग्जाम्पल, द बॉल इज इन द बॉक्स। बी, ऑन का प्रयोग किसी चीज के ऊपर टच करते हुए के लिए होता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। सी, बिटवीन का प्रयोग दो चीजों के बीच के लिए होता है। एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू चेयर्स। डी, अंडर का प्रयोग नीचे के लिए होता है। एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। सबसे पहले हम स्थान पोजिशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पॉसिबल। इस प्रश्न में प्रीफिक्स पहचानना है। ऑप्शंस हैं डिस, उन, रे, नेस। प्रीफिक्स शब्द के पहले लगता है। पॉसिबल के साथ सही प्रीफिक्स लगाकर इम्पॉसिबल बनता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में अन ही सही प्रीफिक्स है। तो सही उत्तर होगा बी, योन। प्रीफिक्स हमेशा शब्द की शुरुआत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। रिया, मोहन आर गोइंग टू स्कूल। ऑप्शंस हैं बट, और, एंड, बिकॉज। दो नामों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा सी, एंड। अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। शी मेड टी फॉर हर मदर। ऑप्शंस हैं बिटर, स्वीट, डर्टी, हार्ड। माँ के लिए चाय बनाई गई है तो वह स्वीट होगी। तो सही उत्तर होगा बी, स्वीट। इसमें वाक्य का अर्थ समझकर सही शब्द चुनें। 7वें नंबर में आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ब्यूटीफुल लेक पिचोला इज इन उदयपुर। यहां ब्यूटीफुल लेक की विशेषता बता रहा है। तो सही उत्तर होगा ए, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताए। अब हम स्ट्रक्चरल आइटम्स के प्रश्न देखेंगे, जो 27 अंक के प्रश्न होंगे। इनमें ग्रामर और सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग से जुड़े प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़कर हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इस प्रश्न में उल्टे पुल्टे अक्षरों को सही क्रम में लगाकर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहला है RDEGAEN। अक्षरों को ध्यान से देखें, RDEGAEN। इनको सही क्रम में लगाने पर शब्द बनेगा गार्डन। सही उत्तर गार्डन। दूसरा LEBTA। अक्षर हैं LEBTA। इनको सही क्रम में लगाने पर बनेगा टेबल। सही उत्तर टेबल। इनमें पहले वावल AE पहचानें, फिर कॉमन वर्ड सोचें। क्वेश्चन नंबर 9,
राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। इस प्रश्न में ऑपोजिट विलोम शब्द लिखना है। बिग, बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल, सही उत्तर स्मॉल। हॉट, हॉट का ऑपोजिट होता है कोल्ड, सही उत्तर कोल्ड। ऑपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ब्रैकेट में दिए शब्द हैं बुक, हेल्पफुल, विजिट, टीचर। हर शब्द का अर्थ समझकर सही जगह भरना है। आई, अ गुड टीचर इज वेरी टू स्टूडेंट्स। यहाँ टीचर स्टूडेंट्स के लिए कैसा होता है? हेल्पफुल यानी मददगार, सही उत्तर हेल्पफुल। वी विल द जू टुमारो। जू जाना है तो हम विजिट करेंगे, सही उत्तर विजिट। 3, रीना इज रीडिंग ए। रीडिंग के साथ बुक सही बैठता है, सही उत्तर बुक। इनमें पहले पूरा वाक्य पढ़ें फिर अर्थ समझें। क्वेश्चन नंबर 11, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यहाँ सही बात पर टी और गलत बात पर एफ लगाना है। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली, अर्थात यह सही आदत है। टिक, टी पर टिक लगाए। वी शुड थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, यह गलत आदत है। उत्तर एफ। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, यह सही बात है। उत्तर टी। वी शुड हेल्प ओल्ड पीपल, यह अच्छी बात है। उत्तर टी। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल डेली, यह भी सही बात है। उत्तर टी। गुड हैबिट्स इक्वल्स ट्रू, बैड हैबिट्स इक्वल्स फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द पैसेज। ब्रैकेट में दिए शब्द हैं काइंड, फार्मर, वाटर, सीड्स। पैसेज को ध्यान से पढ़कर अर्थ के अनुसार ब्लैंक भरना है। सही क्रम इस प्रकार होगा। अ फार्मर इज वेरी काइंड, ही सोज सीड्स इन द फील्ड, ही गिव्स वाटर टू प्लांट्स। सही उत्तर क्रम फार्मर, काइंड, सीड्स, वाटर। इनमें पहले नाउन पहचानें, फिर काम से जुड़े शब्द चुनें। अब हम पेपर के अगले प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों में मैचिंग और आर्टिकल्स से जुड़े सवाल हैं। ध्यान से समझते हुए हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए विद कॉलम बी। इस प्रश्न में कॉलम ए के वाक्यों को कॉलम बी के सही उत्तर से मिलाना है। कॉलम ए, अब एक एक करके मिलाते हैं। अ पर्सन हु टीचर्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को पढ़ाता है वह टीचर होता है, सही मिलान। बी, टीचर, अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल, जो बीमार लोगों का इलाज करता है वह डॉक्टर होता है, सही मिलान। ए, डॉक्टर, अ प्लेस वेयर वी बाय बुक्स, जहां हम किताबें खरीदते हैं वह बुक शॉप है, सही मिलान। डी, बुक शॉप, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, जहां बच्चे पढ़ते हैं वह स्कूल है, सही मिलान। सी, स्कूल, अ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स, जो फसल उगाता है वह फार्मर है, सही मिलान। ई, फार्मर। पहले वाक्य का अर्थ समझें फिर प्रोफेशन या प्लेस पहचानें। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल्स ए एंड बी। इस प्रश्न में सही आर्टिकल भरना है। याद रखें, अ बराबर कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन से पहले, एंड बराबर वावल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू से पहले, दी बराबर किसी विशेष वस्तु के लिए। सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां सन एक खास स्पेसिफिक वस्तु है, इसलिए द लगेगा। सही उत्तर द सन राइजेस इन द ईस्ट। शी हैज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वावल साउंड यू बराबर अ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। सही उत्तर शी हैज एन अम्ब्रेला। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 अंक है, इसमें 2 पैसेज आएंगे। हमें दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर
देने होंगे। सबसे पहले इस पैसेज को देखते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला प्रश्न, व्हेन एंड वेयर वाज द ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन भारत? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में भव्य सांस्कृतिक उत्सव कब और कहाँ मनाया गया। इसका आंसर होगा इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 2024 इन वाराणसी। यह उत्सव 2024 में वाराणसी में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा प्रश्न है, वाई डू पीपल बिलीव द रिवर गंगा इज होली? लोग गंगा नदी को पवित्र क्यों मानते हैं? इसका आंसर होगा पीपल बिलीव दैट द रिवर गंगा ब्रिंग्स पीस एंड प्योरिटी टू लाइफ। लोग मानते हैं कि गंगा नदी जीवन में शांति और पवित्रता लाती है। राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हीरो। हीरो शब्द का विलोम लिंग लिखिए। आंसर होगा हीरोइन। क्वेश्चन 16 के पहले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट डज द यमुना रिवर प्रोवाइड टू द पीपल? यमुना नदी लोगों को क्या प्रदान करती है? इसका आंसर होगा इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली एक्टिविटीज। यह पीने, खेती और दैनिक कार्यों के लिए पानी प्रदान करती है। क्वेश्चन 16 का दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर मेंशन्ड इन द पैसेज? गद्यांश में बताए गए ग्लेशियर का नाम क्या है? आंसर होगा यामुनोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 16 तीसरा प्रश्न है, नेम एनी टू स्टेट्स थ्रू विच द यमुना फ्लोज। यमुना किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए जिनसे होकर वह बहती है। उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। अब क्वेश्चंस 17 के प्रश्नों को देखेंगे। हाउ मेनी रिवर्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज? राइट देयर नेम्स। गद्यांश में कितनी नदियों का उल्लेख है? उनके नाम लिखिए। आंसर 2 रिवर्स, गंगा एंड यमुना। राइट वन वर्ड फॉर अ सोर्स ऑफ फेथ एंड इंस्पिरेशन। विश्वास और प्रेरणा का स्रोत। एक शब्द लिखिए। आंसर होगा सोर्स। क्वेश्चन 17 का तीसरा प्रश्न, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रिवर, सिटी। निम्न शब्दों के बहुवचन लिखिए। रिवर, सिटी। रिवर का बहुवचन होगा रिवर्स और सिटी का बहुवचन सिटीज होगा। इसी प्रकार पैसेज को ध्यान से पढ़कर आंसर लिखें तो पूरे 15 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। अब हम दूसरे पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन 18 से 20 के उत्तर लिखेंगे। याद रखें, पहले पैसेज पढ़ना है, फिर प्रश्न समझना है, उसके बाद आंसर लिखना है। इस तरह पैसेज के 30 अंकों में से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन 21 को समझेंगे, जो 8 अंक का होगा। इसमें 2 विकल्प मिलेंगे, एक लेटर और एक एप्लीकेशन। आपको इनमें से कोई एक लिखना है। अब हम एप्लीकेशन लिखना सीखते हैं। एप्लीकेशन 3 प्रकार में से कोई भी आ सकती है, अवकाश, टीसी, फीस माफ़ी। आज हम अवकाश पर प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 2. द हेडमास्टर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जयपुर। जो विद्यालय और स्थान का नाम प्रश्न में दिया है वही लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। अब शुरुआत करें। रिस्पेक्टेड सर, मैडम, I beg to say that I am a student of class 5. I am suffering from fever and the doctor has advised me to take bed rest for 2 days. Therefore, kindly grant me leave for 2 days. I shall be very thankful to you. Thanking you. Yours obediently. रोहान। प्रश्न में जो नाम दिया है वही लिखें। क्लास 5। क्वेश्चन 22 में 2 विकल्प दिए गए हैं, एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन और दूसरा स्टोरी राइटिंग। आपको जो आसान और अच्छा लगे वही करना है। हम यहाँ स्टोरी राइटिंग वाला प्रश्न करेंगे। कहानी है द ऑनेस्ट वुड कटर। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना है।
अब पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। Once upon a time, there was a woodcutter. One day, he was cutting wood near a Gidda river. Suddenly, his two axes fell into the tree water. He began to cry. The four god of the river appeared before him. He showed him a wee golden axe, but the woodcutter said it was not his. Then he showed him a six silver axe, but again he refused. At last he showed him his own axe. The god was very pleased with the woodcutter for being seven honest. He gave him all the three axes and the woodcutter went home eight happy. अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।